अपोस्टल ने ये बात कही है कि बहुत कम लोग हैं जिनसे मैंने ले हैंड किया है। आखिर ऐसा क्यों? अपोस्टल जी ने ऐसा क्यों बोला? सी, ले हैंड के पीछे की आपको स्टोरी बोलता हूं। जब आप किसी के ऊपर ले हैंड करते हो या किसी और का ले हैंड आपके ऊपर होता है तो क्या होता है इसके पीछे, अगर आप स्पिरिचुअली, आप आत्मिक आंखों से देखते हो तो जो ले हैंड कर रहा है, अगर वो अभिषेक कैरी करता है, अथॉरिटी कैरी करता है, उसके लाइफ की हर एक चीज है, मतलब जो पॉजिटिव है, जो आत्मा से भरी हुई है अभिषेक से, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफर होगी। इफ अगर वो आदमी पाप करके आया है और आपके ऊपर ले हैंड करता है तो सेम सीन में आप आगे मूव होते जाओगे। ले हैंड करना मतलब, अगर कोई किसी के ऊपर ले हैंड कर रहा है तो याद रखना ये बात, अगर कोई किसी के ऊपर ले हैंड कर रहा है तो बस वो उस व्यक्ति के प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर रहा, तो उस प्रॉब्लम के पीछे जो आत्मा खड़ी है उसके साथ वो डील कर रहा। और अगर आप प्रेयर में स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के ऊपर वो बुलाहट नहीं है, वो कॉलिंग नहीं है, मैं ले हैंड के विरुद्ध नहीं हूं, आप ले हैंड कर सकते हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको परमेश्वर की आत्मा ने कहा है ले हैंड करने के लिए? क्या आप ले हैंड के लिए उतनी प्रेयर करते हो? क्या आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उतने घंटे अपने घुटनों के ऊपर प्रेयर करते हो? जब आप किसी और के ऊपर हाथ रखते हो तो बस आप उसके प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के पीछे, उस बीमारी के पीछे जो दुष्ट आत्माएं, उनके साथ आप डील कर रहे हो। डील करना मतलब आपका स्पिरिचुअल वॉर वहां से स्टार्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी के लिए प्रार्थना मत करो, बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो बाइबल में बहुत से वचन हैं ले हैंड के लिए, एक्ट्स 6:6 में, एक्ट्स 19:6, हिब्रू 6:2 में। बट यहाँ पर एक वचन है 1 तीमुथियुस 5:22 में, वचन कहता है हाथ रखने में जल्दबाजी मत करें और दूसरों के पाप में भागीदार न बने, स्वयं को पवित्र रखे, खुद को पवित्र रखे। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि जल्दबाजी मत कर ले हैंड करने के लिए। आप सेवा कर रहे हो, मैं सेवा के विरुद्ध नहीं हूं, मैं किसी के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी के ऊपर ले हैंड करते हो, प्रेयर करना अलग, उसके लिए ब्लेसिंग मांगना अलग, और ले हैंड करके स्पिरिचुअल वॉर करना अलग। बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि वो जब ले हैंड करते हैं तो उनका स्पिरिचुअल वॉर शुरू होता है। अगर आप किसी के प्रॉब्लम में जाकर किसी के मैटर में हाथ डालोगे तो वहां पर गालियां आपको भी पड़नी है, या फिर आपका जीवन आधा पाप में आधा पवित्रता में है। अगर आप उसे स्टेबल नहीं कर पा रहे हो तो 101% आपके ऊपर ऐसे डेंजर रिएक्ट होंगे, क्योंकि जिसके ऊपर आप ले हैंड कर रहे हो उसके लाइफ के प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो, उसके पीछे जो स्पिरिट है, जैसे आपने उसके ऊपर ले हैंड कर स्टार्ट किया तो आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर तब भी स्टार्ट होगा। समझो आपका स्पिरिचुअल युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आना शुरू होती है। क्यों? अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, वो मस्सा नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बहुत डेंजरस रिएक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं। अगर किसी आदमी को बहुत गंदी बीमारी है तो वो बीमारी कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। बट अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपको बोला है, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को कैरी कर रहे हो, उसको लेके चल रहे हो, तो 101% जब आप ले हैंड करोगे तो उस व्यक्ति का छुटकारा होगा, मतलब होगा, और कोई रिएक्ट आपके ऊपर नहीं हो सकता। बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सीन में है, पाप में है, और वो ले हैंड करता है, तो सेम जो वो कैरी कर रहा है, जो कुछ भी गलत चीजें वो कर रहा है, वो सामने वाला पर्सन उसके लाइफ में देखेगा आगे। दोनों का छुटकारा नहीं होगा, एक दूसरे के कर्सेस, एक दूसरे के जो पाप एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए, और एक दूसरे के स्पिरिट भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए।
तो उसे समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी के लिए प्रेयर करते हो या फिर किसी के लिए ले हैंड करते हो, तो आप मेक श्योर करना कि आप परमेश्वर का प्रेजेंस कैरी कर रहे हो, उसके वचनों में आप स्ट्रांगली खड़े हो, पवित्रताई का जीवन जी रहे हो। अगर ये बातें, अगर ये चीजें आप करते हो तो आप के ऊपर वो अटैक नहीं हो सकते। बट अगर आपका लाइफ सिंफुल है, पाप में आप जीवन बिता रहे हो और ऐसे दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, तो सर आने वाला रिजल्ट आपको बताएगा कि आपने क्या किया है। सो जो भी, जहां से भी आप देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ये चीज आपको डीपली, गहराई से पता चले या आपको सीखना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, जो भी करो परमेश्वर की इच्छा से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में करो। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे उसके हिसाब से चलो, खुद के मन से मत करो। हालेलुया।